हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक लहंगा डिजाइनिंग के ऊपर। ये एक कलीदार लहंगा है। इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है 5 मीटर, और ये 4 मीटर लाइनिंग के लिए, और ये 1 मीटर क्रॉप टॉप के लिए, और 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए। ये कपड़ा कुछ इस तरह से है। उसमें पहले से ही कलियाँ बनी हुई है, तो मुझे सिर्फ उसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से प्लेन कपड़ा है तो आप उसमें कलियों की मार्किंग कर सकते हो। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़े को ले लीजिए और उसको डबल फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर कलियों के लिए मार्किंग करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 5 इंच के बाद हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद वापस से हमें 5 इंच पर मार्क करना है। उसी प्रकार से पूरे में मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में मार्क करना है। यहाँ पर ये 5 इंच की कली है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर 1 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है। यहाँ पर ये 5 इंच है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच लेना है, और ये 2.5 है, तो यहाँ पर अब हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है ये वाले पॉइंट पर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक उसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कली की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसी प्रकार से हमें सारी कलियों के मार्किंग पर लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप उसे कट कर लीजिए। कटिंग करते टाइम हमारा ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, और यहाँ पर ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कलियों की कटिंग कर लूँगी पूरे कपड़े में से। कुछ इस तरह से मैंने उसे कट कर दिया है। मैंने पूरे लहंगे की कलियों को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्रॉप टॉप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग को ले लिया है। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं शोल्डर मेज़रमेंट ले रही हूँ। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच, और शोल्डर से ही लेना है हमें आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ से ही आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर, और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। यहाँ पर मेरा राउंड मेज़रमेंट है 34 इंच, तो उसका आएगा 8.5, और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4.5, और उसकी डीपनेस है 3.5। कुछ इस तरह से अब हमें मार्किंग करके यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और गले को और आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने नीचे की ओर फैब्रिक को रखा हुआ है। अब हमें साथ में उसे कट कर लेना है। यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक वाले गले को कट करना है। यहाँ पर उसकी डीपनेस ले रही हूँ 7 इंच, और 7 का बीचों बीच हमें 3.5 पर मार्क कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर गले की विड्थ है 6 इंच। यहाँ पर अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। कुछ इस तरह से हमें मार्क कर देना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से गले को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं पहले कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, उसके बाद कुछ इस तरह से गले को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ से उसे कट कर लेना है। यहाँ नीचे की ओर मैंने फैब्रिक रख दिया है। अब हमें दोनों को साथ में कट कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया है। यहाँ पर ये क्रॉप टॉप एंड ये कलियों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। ये कली को कुछ इस तरह से सीधा रखना है, और उसके ऊपर दूसरी कली को हमें उल्टा रख देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर उसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये सारी कलियों को स्टिच कर लिया है।
अब मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा कपड़ा था तो यहाँ पर कलियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर गैदरिंग डाल दूँगी वेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर मैंने ये गैदरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग को अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को लिया हुआ है, उसकी विड्थ है 5 इंच और मैंने चारों ओर से उसे सिलाई कर दिया है। सो कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक साइड से उसे सिलाई कर ली है। अब ये खुली वाली साइड में हम यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे। सो यहाँ तक हमारी जिप अटैच होगी। सो कुछ इस तरह से मैंने जिप को लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर उसे पिन अप कर देंगे यहाँ तक। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे पिन अप कर दिया है। मैंने ऊपर की साइड में उसे पिन अप किया हुआ है। स्टिच होने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। सो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। मेरी जिप कुछ इस तरह से अटैच हो गई है। अब हमें ये वाली जिप को कुछ इस तरह से पलटा देना है। अब हमें यहाँ पर पकड़ते हुए उसे ऊपर की साइड में लेके जाना है। सो यहाँ पर हमारी जिप कुछ इस तरह से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर जिप अटैच हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है। सो इसी वाली सिलाई के साथ से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ तक हमारा फैब्रिक एंड लाइनिंग साथ में स्टिच होगा। उसके बाद हमें फैब्रिक को अलग स्टिच करना है और लाइनिंग को अलग स्टिच करना है। उसके बाद हमें ये वाली जिप को कट करते हुए यहाँ पर लॉक कर देना है। सो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग हो जाने के बाद हम यहाँ पर वेस्ट लाइन पर बेल्ट को अटैच करेंगे। सो मैंने यहाँ पर पहले से ही बेल्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें यहाँ पर उसे रखते हुए उसे अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से अच्छे से रखते हुए यहाँ पर मैं सिलाई कर दूँगी। सो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ पूरे लहंगे की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम यहाँ पर क्रॉप टॉप की स्टिचिंग करेंगे। सो पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर हमें फैब्रिक को रख देना है, उल्टा रखना है हमें फैब्रिक को और पूरे में पिन अप कर लेना है। सो उससे पहले हमें यहाँ पर डोरी को रखना है। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से रेडीमेड डोरी को लिया हुआ है। अब हमें ये वाली डोरी को यहाँ पर रखना है कोने पे, हमें यहाँ पर अंदर की साइड में रखना है दोनों साइड में और पूरे में पिन अप कर देना है। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब मैं पूरे में सिलाई कर दूंगी। सो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और दोनों पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है और प्रेस कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर शोल्डर अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से ये कपड़े को रखना है और उसके ऊपर दूसरे कपड़े को उल्टा रखना है। कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर की सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में कपड़े को हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर टक्स देना है दोनों साइड में, हमें दोनों पार्ट में टक्स दे देना है। सो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर साइड फिटिंग के लिए निशान भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से टक्स को पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये ऊपर की साइड में मार्क किया हुआ है। यहाँ पर अब हम जिप को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये जिप को लिया हुआ है, यहाँ तक अब हम उसे अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे पिन अप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से अंदर की साइड में मोड़ना है, दोनों साइड के कपड़े को, और जिप को कुछ इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर की साइड में लेके जाना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से जिप की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है। सो अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमने जिप को अटैच किया है उसी लाइन से अब हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। उसके बाद ये जिप को कट करके यहाँ पर लॉक कर देना है। सो कुछ इस तरह से मैंने दोनों साइड में फिटिंग कंप्लीट कर ली है और ये क्रॉप टॉप पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर ये क्रॉप टॉप एंड लहंगा की स्टिचिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके साथ ही ये लहंगा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये है पूरे लहंगे का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।